Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Rupendra. I hope you all are fine. Today topic is weak eyes. आज हम इस वीडियो में अपनी कमज़ोर आँखों को लेकर बात करेंगे और चश्मा लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीक आइज, कमज़ोर आँखें। आँखों का कमज़ोर होना एक बहुत ही आम समस्या है। ज़्यादातर खान पान से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे डेली खान पान से, फूड फ्रूट से, जिसमें हमें सही तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से हमारी आई साइट भी वीक हो सकती है। तो ठीक तरह से खान पान ना होने से जो ज़रूरी तत्व होते हैं, जो पोषण होते हैं, कैल्शियम होती है, वो हमारी बॉडी को सही तरह से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारी आई साइट पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारी आंखों के लिए बेस्ट पोषण होता है, तत्व होते हैं, कैल्शियम्स होती हैं, विटामिन होती हैं, विटामिन ए जैसी हमारी आंखों को बहुत महत्वपूर्ण विटामिन में से माना जाता है, जो हमारी आंखों को नहीं मिल पाता है, इससे भी हमारी आई साइट वीक हो सकती है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स वाले पदार्थों का सेवन करें, जिससे कि अपनी आई साइट को वीक होने से आप बचा सकते हैं। और अगर आपका बाहर फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से भी हमारी आई साइट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। तो कुछ लोगों में जन्मजात होता है और उनके जन्म से ही उनकी आई साइट वीक होती है, क्योंकि नॉर्मल साइज से उनकी आइज का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। और उनके परिवार से भी उनकी आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उनके घर में उनके माता पिता की आंखें कमज़ोर होती हैं तो उनके बच्चों की भी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है उसकी भी आई साइट वीक हो सकती है। पढ़ाई करने से बहुत बारीक वर्ड्स होते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारी मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सर में हेडेक, भारीपन, आँखों में पेन, ऐसी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारी मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और हमें अपने आई डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर आपका पढ़ते समय सर दर्द होता है तो आपको सर दर्द का चश्मा भी पहनना चाहिए, जिससे कि आपकी वीक आइज में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी आइज स्ट्रांग हो सके, क्योंकि पढ़ने में आंखों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको ख़त्म किया जा सके। और आंखों में किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी आइज कमज़ोर हो सकती है और आंखों का विजन कम हो सकता है। चश्मा लगने का सबसे बड़ा कारण होता है सर दर्द होने की वजह से भी हमारे सर में सर दर्द का चश्मा लगाया जाता है। सर दर्द होना, चश्मा लगने का यह कारण बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सर में अगर पेन है, सर में अगर दर्द है, सर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसमें भी चश्मा लगाया जा सकता है। और चश्मा लगने से भी आपके सर में दर्द ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो आपकी आंखों में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा और आपका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर पढ़ते हैं आप या फ़ोन चलाते हैं जिसमें छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जिनको देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, 40 साल प्लस होते ही सभी व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम लगभग हो जाती है, तो इसमें भी आपकी आंखों में चश्मा लगने का बहुत बड़ा कारण होता है। पढ़ते समय छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं, बारीक अक्षर होते हैं, वो देखने में आपको परेशानी होती है और धुंधला दिखाई देता है। ये चश्मा लगने का बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है, अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो फ्रेश बायोपिया कंडीशन इसको बोलते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को 40 साल प्लस होते ही सभी को पास का चश्मा आ जाता है। और अगर इस कंडीशन में आपको पास का चश्मा नहीं आता है तो अपनी आई साइट को ज़रूर चेक करवाइए, जिससे कि आपका दूर का विजन होता है माइनस में और रीडिंग का नंबर हमेशा प्लस में होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका अगर डिस्टेंस नंबर माइनस में है और रीडिंग प्लस में है
तो अगर आपको पास में साफ दिखता है तो आप अपनी दूर की आई जरूर चेक करवाइए, जिससे कि आपके दूर का नंबर पता किया जा सके, होने वाली प्रॉब्लम से आपको बचाया जा सके। और पढ़ते समय अगर आंखों से पानी आ रहा है, वाटरिंग की समस्या हो रही है, यह कंडीशन बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रही है, ये इसमें भी आपकी मसल्स वीक हो सकती हैं, वाटरिंग की समस्या हो रही है तो सर में दर्द भी हो सकता है, तो इसमें भी चश्मा लगाने का कारण बन सकता है। आपकी आंखों में पढ़ते समय या फ़ोन चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं, आंखों पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और आंखों में दर्द होता है, भारीपन रहता है आपकी आंखों में, तो इसमें भी चश्मा लगाया जा सकता है। अगर आप पढ़ते हैं और आपको कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी हमें चश्मे का सहारा लेना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है। अगर आप तेज़ धूप या बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, अगर आप तेज़ धूप या बहुत हाई लाइट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में जाते हैं, बहुत जहाँ पर रोशनी है वहाँ जाते हैं, तो आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है, आंखों में वाटरिंग की समस्या हो जाती है। आप अपने आई डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। इसमें भी चश्मा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर आप चश्मा लगाने से बचना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करें, और अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको नज़र आती है तो आप तुरंत ही अपने आई डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आपका चश्मा पहले से लगा हुआ है और बहुत हाई नंबर है तो नंबर को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कुछ हम 1 बाय 1 बात करते हैं और हम इसमें कुछ टिप्स बताते हैं जिनको आप फॉलो करें, हो सकता है आपके चश्मे का नंबर कम हो जाए। आपको अपनी आंखों को कम से कम दिन में 2 बार धुलना चाहिए और आप आई वाश कप यूज़ कर सकते हैं। आपको उसमें गुलाब जल या फिर सादे पानी में चुटकी भर उसमें सेंधा नमक को डालिए और उसको उसमें आई वाश कप में अपनी आंखों को थोड़ी देर डुबाए रहिए, जिससे कि आपकी आंखें फ्रेश हो जाती हैं और आपकी रोशनी भी बढ़ सकती है। अगर आपका विज़न लो है, जिसमें आपको बहुत ही हाई नंबर दिया गया है, हाई मायोपिक कंडीशन है, तो आप इसमें कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आपका नंबर कम हो सकता है। दिन में 3 से 4 बार आप अपनी आंखों को नॉर्मल स्वच्छ पानी से धोएं और अपनी आंखों में स्वच्छ पानी से छींटे मारें, इससे भी आपका चश्मे का नंबर कम हो सकता है। और डेली एक रूटीन बनाइए, आप सोने से पहले गाय का घी और आंवला मिलाकर खाएं, इससे भी आपके चश्मे का नंबर कम हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उनको थोड़ा सा कम करिए। अगर आप सुबह उठते हैं और हमारे मुंह में जो लार आती है उसको अगर आप काजल की तरह अपनी आंखों पे लगाते हैं तो इससे भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है और आपके चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। और डेली सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो उसको प्रणाम करिए और कम से कम 10 मिनट तक आप सूरज को देखिए। इस एक्सरसाइज को सिर्फ मॉर्निंग में ही करना है। जो सूरज से निकलने वाली लाइट होती है हमारी आंखों में एक विटामिन का भी काम करती है, तो इस एक्सरसाइज से आपकी चश्मे का नंबर कम हो सकता है। अपनी आंखों को क्लॉकवाइज आप 10 बार राइट साइड और 10 बार लेफ्ट साइड आप अपनी आंखों को रोटेट करिए। आप इस तरह कर सकते हैं, आप ऐसे राइट साइड 10 बार करिए, दस बार आप ऐसे करिए और फिर इसी चीज़ को क्लॉकवाइज फिर लेफ्ट साइड करेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपकी आंखों का विजन भी बढ़ेगा और आपके चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। एक्सरसाइज है, आप अपने हाथ के अंगूठे को सामने लीजिए और इस अंगूठे पर फोकस करिए और अंगूठे पर फोकस करते हुए आप इस अंगूठे को जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाइए, इसको दूर ले जाइए। उसके बाद आप इस अंगूठे के पीछे जो इमेज आपको दिख रही है या कोई बिल्डिंग्स है या कोई पेड़ है, आप उस पर फोकस करिए और 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करिए और उसके बाद फिर अंगूठे पर फोकस करिए, फिर अपने पास में लाकर इस एक्सरसाइज को रोक सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपकी आंखों का विजन बढ़ सकता है और चश्मा का नंबर भी कम हो सकता है। और आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी और फल फ्रूट्स भी खाने होंगे। और गाजर इस समस्या में बहुत ही अच्छा असर दे सकता है, तो आप गाजर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। और आप
अपने खाने में आंवले का रोज़ाना इस्तेमाल करें और आपकी आंखों की वीकनेस ख़त्म होगी और आपकी आइज हेल्थी हो जाएगी, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप इन टिप्स को फॉलो करिए और आपकी आंखों में होने वाली प्रॉब्लम्स, लगा हुआ चश्मा, इन सभी चीज़ों से आप बचें। फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको सन ग्लास का प्रयोग करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है। और अगर आप नशा करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं तो इसको बिल्कुल भी ना करें और हर 6 मंथ पर या 3 मंथ पर अपनी आंखों को ज़रूर चेक करवाएं, जिससे कि होने वाली प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाए और उनका इलाज किया जा सके। अगर आपकी आंखों में जलन होती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और अगर आपको समय मिलता है तो आप अपनी आंखों पर खीरा काट कर रखिए। ये आपकी आंखों को बहुत ही अच्छी शक्ति प्रदान करता है और आपके लो विजन में भी बहुत अच्छा असर देता है और रोशनी भी बढ़ सकती है। और अगर आपका कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है तो 30 मिनट तक आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने न रहें और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी वाली सब्जियां खाएं, जिससे आपकी आंखों की वीकनेस ख़त्म हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, इससे कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा मेंटेन रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। कम सोने से भी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। और अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं तो आपके कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। कम रोशनी में आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, जिससे आई साइट भी वीक हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।